हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम क्वांटम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट ये डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट सबसे पहले कॉम्पटन ने 1923 में ऑब्जर्व किया था और इसके लिए उन्होंने 1927 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। द कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड by Compton in 1923 at Washington University, and for the discovery of Compton effect he got Nobel Prize in 1927 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। सो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है, व्हेन हाई एनर्जी एक्स-रे फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन लो atomic number material, then it is observed that wavelength of scattered photons is slightly greater than of incident photons. This phenomena is called Compton effect. सो देखिए, हाई एनर्जी के एक्स बीम जो है वो आप पे स्ट्राइक करवानी है या इंसिडेंट करवानी है लो एटॉमिक नंबर मटेरियल या एब्जॉर्बर पर। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो स्कैटर्ड फोटोन होंगे उनकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है, स्लाइटली ग्रेटर मिलेगी आपको देन द इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द कॉम्पटन इफेक्ट। अब यहाँ पर एक एक करके देखिए डिस्कस करते हैं। हाई एनर्जी लेना है यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये एक्सरे फोटोन्स जो है उनकी हाई एनर्जी होनी चाहिए। हाई एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिकॉइल होंगे, ठीक है, उस मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे रिकॉइल होंगे, वो जो मोशन होगा उनका वो रिलेटिविस्टिक होगा। और अगर वो मोशन रिलेटिविस्टिक है तभी आपको वेवलेंथ जो है फोटॉन्स के केस में आपको चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर या लेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रेटर ही आएगा, क्यों ऐसा क्यों वो मैं बताता हूँ आपको। हाई एनर्जी के केस में जो है आपको वेवलेंथ जो है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। सो क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो रिकॉइल होंगे उनका जो मोशन है वो रिलेटिविस्टिक है, दैट मीन्स उनकी जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी। अगर आप यहां पर लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स बीम स्ट्राइक करवाते हैं तो आपको वेवलेंथ में चेंज देखने को नहीं मिलता है, एंड दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज ए क्लासिकल फिनोमिना, नॉट ए क्वांटम फिनोमिना, ठीक है। एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड थॉमसन स्कैटरिंग, ठीक है, इसे हम थॉमसन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। That was a classical phenomena, but Compton scattering, this is a quantum phenomena. यहां पर हाई एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स बीम जो है उसको हम स्ट्राइक करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं लो एटॉमिक नंबर मटेरियल या एब्जॉर्बर पर। अब यहां लो एटॉमिक नंबर मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होता है जिनके एटॉमिक नंबर मटेरियल्स के हाई होते हैं, ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट प्रीडोमिनेंट वहां होता है जिन मटेरियल्स के केस में एटॉमिक नंबर लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें लो एटॉमिक नंबर, एक चीज और मैं बताता हूं लो एटॉमिक नंबर क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर की वैल्यू कम होगी सो यहां पर जो चेंज होगा वेवलेंथ के अंदर वो देखने को आपको जो मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेवलेंथ बोल सकते हैं।
दैट इज डिनोटेड बाय डेल लैम्डा, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, इजीली आप मेजर कर पाएंगे इसकी वैल्यू, इसलिए यहां पर एटॉमिक नंबर की वैल्यू कम रखी गई है। देन इट इज ऑब्जर्व दैट वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज स्लाइटली ग्रेटर। अब ग्रेटर क्यों है, लेसर क्यों नहीं हो सकता? देखिए एनर्जी जो है फोटोन की वो क्या होती है, एच न्यू होती है, ठीक है। और अगर यहां मैं बात करूं तो एच सी बाई लैम्डा कह सकते हैं। अब अगर आप हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स की अगर है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, स्मॉल से स्मॉल रखनी पड़ेगी आपको। लैम्डा की वैल्यू शुरू में क्या है, स्मॉल है। अब आप जब इसको इंसिडेंट करवाएंगे ऑन दिस मटेरियल हुज एटॉमिक नंबर इज लो, तो क्या होगा, ये फोटोन्स अपनी कुछ एनर्जी जो है वो इस मटेरियल जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे। अब जो इनके पास एनर्जी बचेगी वो एच न्यू से तो ज्यादा तो नहीं हो सकती है, एच न्यू से कुछ कम ही होगी। एच न्यू से अगर कम होगी दैट मीन्स एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू और कम हो जाएगी। इसका कम होने का मतलब यह है कि वेवलेंथ जो है स्लाइटली ज्यादा हो गई है। तो अगर शुरू में हम ये मान के चलें कि अगर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन and lambda dash is the wavelength of the scattered photon, then remember lambda dash is greater than lambda. This is what I am saying. And this change in the wavelength, that means lambda dash minus lambda, this is the change in wavelength of the photons. This is called Compton shift. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Compton shift बोलते हैं। अब देखिए जब आप इंसिडेंट करवाएंगे एक्सरे फोटोन्स को तो अब आपने काम भी करना है, जो स्कैटर्ड फोटोन्स होंगे उनको आपने डिटेक्ट भी करना है। इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, इसका आप यूज कर सकते हैं। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर जो है अगर आप उस साइड में रखेंगे जहां पर स्कैटर्ड फोटोन्स आपके आने लग रहे हैं, तो आप यहां पर इंटेंसिटी जो है स्कैटर्ड फोटोन्स की वो आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द फोटोन्स, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन्स, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन्स की इंटेंसिटी को आप जो है यहां से मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फॉर डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स, ठीक है। सो जो फोटोन्स आपके पास स्कैटर होने लग रहे हैं वो कितने एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं उनको आप वेरी करवा करके आप इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, एंड देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर द डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स। व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इज दैट सो वेरिएशन ऑफ intensity with wavelength of photons at different scattering angles, ठीक है। डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स के लिए आप वेरिएशन देखिए इंटेंसिटी का विद द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स। सो यहां पर देखिए अगर हम देखें, हम स्कैटरिंग एंगल्स को डिनोट कर देते हैं थीटा से, ठीक है। सो अगर थीटा की वैल्यू 0 अगर हम ले 0 डिग्री, देन यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, देन यू विल ऑब्जर्व दिस, इस तरीके से आपको मिलेगा। सो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है अनमोडिफाइड वेवलेंथ आपको यहाँ पर मिलेगी, एंड दैट वेवलेंथ इज लैम्डा, ठीक है। सो दिस इज लैम्डा एंड दिस इज द इंटेंसिटी आई, एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए बनाया मैंने। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक सिंगल वेवलेंथ देखने को मिल रही है, यानी कि जिस वेवलेंथ से आपने फोटोन्स को इंसिडेंट करवाए थे वही आपने स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं थीटा को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा को हम लेते हैं 45 डिग्री, देन यू आर गेटिंग द डायग्राम लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज द इंटेंसिटी वेरिएशन विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये डिफरेंट आपको वेवलेंथ देखने को मिल रही है पीक, और यहाँ जो पीक मिलेगा आपको ये अलग मिलेगी, ठीक है। एंड दिस डिफरेंस दिस इज कॉल्ड डेल लैम्डा, दैट मीन्स कॉम्पटन शिफ्ट। यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट कम देखने को मिल रहा है, इसलिए आप स्कैटरिंग एंगल को और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम और इंक्रीज करें, फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिटी वेरिएशन विद द वेवलेंथ फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then you're getting the diagram looks like this, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सो अब जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो आपको ये देखने को मिल रहा है, एंड एट द लास्ट इंटेंसिटी विद द वेवलेंथ, अगर आप स्कैटरिंग एंगल 135 डिग्री पर बनाते हैं, देन यू आर गेटिंग लुक्स लाइक दिस।
ठीक है। सो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो मैक्सिमम यहां पर 135 में देखने को मिल रहा है, बट मैक्सिमम आप देखेंगे 180 डिग्री पर आपको कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। दिस कॉम्पटन शिफ्ट, यहां पर कॉम्पटन शिफ्ट देखिए सबसे ज्यादा है बजाय इसके, ठीक है। यहां पर और भी कम, और यहां पर तो सेम मिल रही है आपको। जिस वेवलेंथ से आपने फोटोन्स को इंसिडेंट करवाए थे वहीं पर ही आपको स्कैटर्ड जो फोटोन होंगे उनकी वेवलेंथ आपको सेम मिलने वाली है, इसलिए ऐसा ग्राफ आया है यहां पर। दिस इज अनमोडिफाइड वेवलेंथ। और अगर आप इन 3 डायग्राम्स के अंदर देखें तो इसमें वेवलेंथ जो है वो मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। सो दिस आर मॉडिफाइड वेवलेंथ्स। सो अनमोडिफाइड वेवलेंथ इज लैम्डा and modified wavelength is lambda dash. This is lambda dash, and the difference between them is called Compton shift, which is denoted by del lambda. यहाँ पर this is lambda dash, and the difference between them this is called Compton shift. So आपको यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री पर आप देखिए यहाँ पर 2 पीक्स मिल रही हैं। एक तो पीक आपको जो देखने को मिल रही है दिस इज द ऑफ द वेवलेंथ विच इज सेम एज ऑफ द इंसिडेंट वन, ठीक है। दिस इज लैम्डा, and the another wavelength it is slightly greater than the original wavelength of the incident photon, and this is denoted by lambda dash, ठीक है। and this shift is del lambda, ठीक है। कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसको। अगर आप देख रहे हैं कि थीटा अगर मैं इंक्रीज करूं तो मुझे यहां पर कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा देखने को मिल रही है। सो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो डेल लैम्डा है कॉम्पटन शिफ्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्कैटरिंग एंगल थीटा पर ही डिपेंड करता है। यहां से ये बात समझ में आती है, थीटा पर ही जो है आपकी जो है वेरिएशन जो है डेल लैम्डा में देखने को मिलेगा। और ये मैक्सिमम कब होगा डेल लैम्डा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी। यहां पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है। आप 180 डिग्री के लिए बना सकते हो, आपको ये शिफ्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट बात यहां पर ये है कि जो कोलिजन होने लग रहा है बिटवीन द फोटोन विच इज इंसिडेंट ऑन द लो एटॉमिक नंबर मटेरियल और किसके ऊपर इंसिडेंट होने लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर। इन दोनों के बीच जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इन दोनों के बीच जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। और जो इलेक्ट्रॉन मैं ज्यूम करने लग रहा हूं मटेरियल का वो किस में है, रेस्ट पर है। वैसे रेस्ट में नहीं हो सकता है, हम जानते हैं किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन के अंदर होता है। सो यहां पर एट द पॉइंट, एट द मोमेंट जब फोटोन इंसिडेंट करने लग रहा है, कोलाइड करने लग रहा है विद द इलेक्ट्रॉन, एट दैट मोमेंट आई विल अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन इज एट द रेस्ट, ठीक है। ये अजम्पशन है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पर है एट द पॉइंट, एट द मोमेंट व्हेन the incident photon is collide with the electron of the material। और ये जो कोलिजन होगा इलास्टिक होगा, दैट मीन्स आप यहां पर एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है, ठीक है, जब आप हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स का आप स्ट्राइक करवाते हैं लो एटॉमिक नंबर मटेरियल पर, तो इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल होगा उसका जो मोशन है वो रिलेटिविस्टिक होना चाहिए, ठीक है। और होगा भी क्योंकि आपने जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रखी है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो भी बहुत ज्यादा होगी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो वो जो मोशन है ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ दैट मटेरियल इट इज रिलेटिविस्टिक। थॉमसन स्कैटरिंग में ऐसा नहीं है। थॉमसन स्कैटरिंग में आप लो एनर्जी एक्सरे फोटोन की बीम जो है स्ट्राइक करवाते हैं ऑन मटेरियल, एंड दैट पॉइंट व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज रिकॉइल्ड, दिस मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज नॉन रिलेटिविस्टिक, एंड इन दैट केस you do not observe any change in the wavelength, ठीक है। that was the classical phenomena in the Thomson scattering। और यहाँ पर Compton scattering is a quantum phenomena which is not explained by the classical physics। तो यहाँ पर 2 ये पॉइंट्स आपने देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक होगा, और सेकंड पॉइंट ये है कि जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिविस्टिक है। सो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट प्रीडोमिनेट्स for high atomic number materials while Compton effect predominates for low atomic number materials। और इसका रीजन मैंने दिया था क्योंकि अगर जितना एटॉमिक नंबर कम होगा कॉम्पटन शिफ्ट जो है उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, और जितना ज्यादा होगा कॉम्पटन शिफ्ट आप उसको इजीली जो है डिटेक्ट कर पाएंगे, इजीली आप उसको मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द कोलिजन बिटवीन फोटोन इंसिडेंट एंड इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट is elastic,
that is energy and momentum both are conserved. ठीक है, both are conserved. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द मोशन ऑफ recoil charge particle is relativistic. ठीक है, वो रिलेटिविस्टिक होगा. सो मान लीजिए यहां पर एक फोटोन जो है वो स्ट्राइक करने लग रहा है, इंसिडेंट करने लग रहा है. इंसिडेंट फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है. And this is incident on an electron which is at the rest. Then the electron gets recoiled at an angle say phi. ठीक है, this is the recoil electron. Recoil electron. And this is the scattered photon जिसकी वेवलेंथ कुछ लैम्डा डैश है और फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है. तो चेंज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर. एंड दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग एंगल विच इज डिनोटेड बाय से थीटा. सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए, लेट लैम्डा एंड न्यू बी द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. ठीक है, लेट लैम्डा डैश एंड न्यू डैश, ठीक है, बी द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन. स्कैटर्ड फोटोन आल्सो एम नोड में मानता हूं रेस्ट मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेस्ट पर है इसलिए इसका क्या होगा, रेस्ट मास एनर्जी होगा. सो रेस्ट मास इसका मान लेते हैं एम नोड है ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मास हम मानते हैं से एम विच इज द मूविंग मास. ठीक है, एंड दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास होना चाहिए. दिस वैल्यू इज एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बिकॉज द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक. इस रिलेटिविस्टिक मास हम यहाँ यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द मास ऑफ recoil electron, mass of recoil electron. Theta is scattering angle and phi is angle between x-axis and the direction in which electron gets recoiled. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहां पर अज्यूम कर ली. नाउ सिंस द कोलिजन इलास्टिक हैंस द एनर्जी इनिशियली एंड द फाइनल आफ्टर द कोलिजन इज कंजर्व्ड. आल्सो momentum along the x-axis and momentum along the y-axis because momentum is a vector quantity. So along the x direction and along the y direction momentum is conserved. So यहां से हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी. उन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज करते हुए आपको जो है लैम्डा और लैम्डा डैश में जो है आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है. So since collision is elastic by conservation ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो देखिए इनिशियली फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा. प्लस में इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेस्ट पर है तो इसकी एनर्जी जो है वो कितनी होगी, एम नोड सी स्क्वायर, ओनली द रेस्ट मास एनर्जी. एंड दिस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ दिस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन विच इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी. ठीक है, ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगा क्योंकि रिलेटिविस्टिक मास है. ठीक है, बिकॉज द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड is relativistic, hence I am using here relativistic energy. ठीक है, and plus में the energy of scattered photon which is h nu dash. Now by conservation of momentum, so momentum conservation अगर हम लगाएं so along x axis देखते हैं, along x axis जो है मोमेंटम फोटोन का कितना है, एच न्यू बाय सी है. ऐसा क्यों, देखिए जो भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, जैसे फोटोन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर 4.
अब यहाँ पर फोटोन का जो रेस्ट मास हम जानते हैं 0 होता है, यानी कि लाइट जो है कभी भी रेस्ट पर नहीं हो सकती है। सो रेस्ट मास उसका कितना होता है? 0 होता है। सो दैट मीन्स E इज इक्वल टू पी सी, दैट मीन्स P इज इक्वल टू E बाय सी, और यू से दैट एच न्यू बाय सी, यहाँ से आया। प्लस में व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? सो इलेक्ट्रॉन का कोई मोमेंटम है ही नहीं, क्योंकि वो किस पे है? रेस्ट पर है। अलोंग द एक्स एक्सिस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है? इट इज, सपोज इट्स वेलोसिटी इज v, ठीक है, इस वेलोसिटी इज v, देन mv एंड cos phi, mv cos phi, ये आ जाएगा यहाँ से। एंड प्लस में व्हाट इज द मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ दिस स्कैटर्ड फोटोन? तो स्कैटर्ड फोटोन की जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? h न्यू डैश बाय c हो जाएगा, h न्यू डैश बाय c, and since this is making angle theta along the x-axis, hence its component is cos theta. Its component is cos theta. Now along y-axis, along y-axis अगर हम देखें तो देखिए ये तो x-axis के along होगा। इंसिडेंट के केस में इंसिडेंट फोटोन का along x-axis है मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट, इसका मोमेंटम वैसे 0 है। सो सिर्फ और सिर्फ इन स्कैटर्ड फोटोन जो कि एंगल थीटा पर स्कैटर हुआ है, और ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो फाई एंगल पर रिकॉइल हुआ है, दोनों का ही मोमेंटम का कंपोनेंट होगा अलोंग दी वाई एक्सिस। इसका कंपोनेंट होगा एच न्यू डैश बाय सी, एच न्यू डैश बाय सी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू द मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस ऑफ दिस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। वो कितना है? mv साइन फाइव, दिस इज mv साइन फाइव। सो यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिलती हैं। इन 3 इक्वेशंस का यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड थीटा। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आप यहाँ पर जो मास है इन टर्म्स को आप अलग कर लीजिए। जैसे मास के टर्म को आप यहाँ रहने दीजिए, एच न्यू डैश आप इधर ले जाइए। सिमिलरली यहाँ पर एम मास वाली जो टर्म है वो आप इधर रहने दीजिए, एम वी कोस फाई, और एच न्यू डैश बाय सी कोस थीटा को इधर ले जाइए। और यहाँ पर तो सेपरेट है ही वैसे भी, राइट हैंड साइड में मास वाली टर्म जो है अलग है। और सबको जब आप अलग कर लेंगे देन स्क्वायर ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर लेना है ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी। तो चलिए ये करते हैं स्टेप 1। देखिए इस इक्वेशन का आप रीअरेंज करें, देन आई एम गेटिंग एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। एंड देन यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने क्या कहा था स्टेप 1 में, आपने क्या करना है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करना है। सो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस में एम नोट सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर आप करेंगे देन आई एम गेटिंग एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। यहाँ से देखें देन आई एम गेटिंग एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश, एंड प्लस में एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर 4। देखिए इसका होल स्क्वायर होगा, ये इतना आएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, ये इतना आएगा, एंड प्लस में 2xy, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सो 2 एंड एम नोड सी स्क्वायर एंड एच न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ये होगी, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। सो कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, इस वाली इक्वेशन का। सो इस इक्वेशन में मास वाली टर्म एक तरफ रखते हैं, बाकी सब टर्म जो है दूसरी तरफ ले आते हैं। सो आई एम गेटिंग एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा बाई सी, और आप एक काम करिए जो सी है आप यहाँ से कॉमन लेकर के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, देन आई एम गेटिंग एम वी सी कोस फाई, एम वी सी कोस फाई, ये आ जाएगा, ठीक है। सी मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई एम गेटिंग एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी सी कोस फाई। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड्स, देन आई एम गेटिंग एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो मैंने मास वाली टर्म एक तरफ रखी थी और बाकी टर्म एक तरफ ले आया था मैं, एंड देन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आई एम गेटिंग दिस एंड कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। सेम आपने इसके साथ करना है, मास वाली टर्म एक तरफ है ही इसके अंदर, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करना है जस्ट आपने। देन आई एम गेटिंग एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से सी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। सो अपने पास 3 इक्वेशंस आ गई है। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 2 जो है वो ये है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को, सेकंड और 3, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, एंड जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करें, सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, देन आई एम गेटिंग एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस में, देखिए ये टर्म जब इस टर्म के साथ ऐड होगी, सो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, एंड आई एम गेटिंग कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, सिर्फ यही बचेगा इन दोनों टर्म्स में से, माइनस में 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो माइनस, एक एक टर्म देख लीजिए, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश एंड माइनस m नोड स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस 2m नोड c स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड करना था। सो m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो यहां से कॉमन आ जाएगा, एंड अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 विच इज अगेन 1। सो आई एम गेटिंग m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस में दिस इक्वेशन नंबर 1 राइट हैंड साइड विच इज m स्क्वायर c टू द पावर 4। अब यहां पर देखिए ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, ये टर्म्स यहां से कैंसिल हो जाएंगी। सो देखिए अब जो इक्वेशन बचेगी हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा एंड प्लस में 2h स्क्वायर न्यू डैश माइनस m नोड स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस 2m नोड c स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश, एंड दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c टू द पावर 4। अब हमें यहाँ से देखना है राइट हैंड साइड जो है ये किसके इक्वल है, बिकॉज हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू m नोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हम देखिए ये टर्म फाइंड आउट करें, सो आप ये करिए कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन आई एम गेटिंग m स्क्वायर इज इक्वल टू m नोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, then I'm getting m square c square minus m square v square and this is equal to m naught square c square, ये आ जाएगा, ठीक है। ये c स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, then I'm getting this। अब आपने क्या करना है, c स्क्वायर से बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि देखिए c टू द पावर 4 है यहाँ पर भी c टू द पावर 4 है, और यहाँ पर v स्क्वायर के साथ यहाँ c स्क्वायर लग रहा है, दैट मीन्स आपने c स्क्वायर से दोनों साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय c स्क्वायर, सो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू m नोट स्क्वायर c टू द पावर 4, ठीक है। सो यहाँ से देखिए, सो यहाँ से m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c टू द पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, देन माइनस m नोट स्क्वायर c टू द पावर 4। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस m नोट स्क्वायर c टू द पावर 4। सो ये वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस m नोट स्क्वायर c टू द पावर 4। अब देखिए राइट हैंड साइड में माइनस m नोट स्क्वायर c टू द पावर 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी है माइनस m नोट स्क्वायर c टू द पावर 4। सो दीज टू टर्म्स आर कैंसलिंग ईच अदर, एंड फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस थीटा प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश माइनस 2m नोट c स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए जो टर्म्स कॉमन आ सकती हैं वो आप कॉमन लीजिए। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 2h ये कॉमन आ सकता है। सो अगर आप देखिए 2h यहाँ से सभी टर्म्स में से कॉमन लें और इसको राइट हैंड साइड में नीचे भेजें, देन आई एम गेटिंग टर्म 0। सो देखिए 2 तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। नेक्स्ट जो टर्म है वो है h, तो यहाँ से h स्क्वायर का h हो जाएगा, यहाँ से भी h स्क्वायर का h और यहाँ से h यहाँ से चला जाएगा। ये टर्म्स अपने पास बचेंगी कंप्लीटली। अब क्या करना है आपने, देखिए इन दोनों टर्म्स में h न्यू डैश ये क्या आ रहा है, कॉमन आने लग रहा है। सो h न्यू डैश ये कॉमन आने लग रहा है एंड आई एम गेटिंग 1 माइनस कोस थीटा, और ये टर्म अगर राइट हैंड साइड में भेज दूं देन आई एम गेटिंग m नोड c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। हमें क्या देखना है, हमें देखना है लैम्डा डैश और थीटा, इन तीनों के बीच का क्या रिलेशन है।
तो थीटा तो यहाँ जाता है, जस्ट न्यू और न्यू डैश को हमने लैम्डा और लैम्डा डैश के टर्म में रिप्लेस कर देना है। तो हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा एंड न्यू डैश इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा डैश। तो ये रिलेशन अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, देन आई एम गेटिंग, देखिए न्यू इंटू न्यू डैश ये हो जाएगा एच सी स्क्वायर बाय लैम्डा लैम्डा डैश 1 माइनस कोस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एम नोड सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश विच इज सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा डैश। सो देखिए सी जो है वो कॉमन आ सकता है यहाँ पर, सी तो आपने बाहर ले लिया, देन आई एम गेटिंग 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा डैश, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा डैश। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लें, देन आई एम गेटिंग लैम्डा लैम्डा डैश एंड लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो टर्म्स कैंसिल होने लग रही है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल, लैम्डा लैम्डा डैश इससे कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग एच डिवाइडेड बाय एम नोड सी, एच डिवाइडेड बाय एम नोड सी and 1 minus cos theta, 1 minus cos theta and this is equal to lambda dash minus lambda, lambda dash minus lambda, ये टर्म बचेगी आपके पास and this is Compton shift। ठीक है, so this is the Compton shift and its value is h divided by m naught c 1 minus cos theta। आप यहाँ से देख रहे हैं अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी -1, सो 1 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स 2, सो इट्स आंसर कितना आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय m नोट c, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पर सभी देखिए कांस्टेंट टर्म्स हैं, h भी कांस्टेंट है, m नॉट भी और c भी। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें सभी, देन आई एम गेटिंग 0.05 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू 0.05 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन अफेक्ट कभी भी विजिबल लाइट के साथ, विजिबल लाइट अगर आप स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है, एक्सरे फोटोन्स की बजाय अगर आप विजिबल लाइट स्ट्राइक करवाते हैं तो आपके पास कॉम्पटन अफेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, डिटेक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए इसका रीजन क्या है, वाई कॉम्पटन अफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड यूजिंग विजिबल लाइट। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम सॉल्यूशन है, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू डेल लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू h 2h बाय m नॉट c, ये वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम एंड दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0.05 एंगस्ट्रॉम। अब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको आप देखिए, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट ये होती है ऑलमोस्ट 5000 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और अगर मैं देखूं परसेंटेज एरर कितना आएगा, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग दिस वेवलेंथ, इन मेजरिंग चेंज इन वेवलेंथ या इन मेजरिंग दी कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन शिफ्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल लैम्डा दैट मीन्स वेवलेंथ में चेंज कितना है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी है दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी है एंड इनटू 100%। ये आपके पास मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। सो यहां से अगर देखें देन डेल लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है 0.05 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इनटू में 100, सो देखिए कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5, सो इतना परसेंटेज दैट मीन्स 0.001 इतना परसेंटेज। ठीक है, सो इतना परसेंट जो है वो चेंज आएगा। अगर आप 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट जो है अगर आप विजिबल लाइट को वहां स्ट्राइक करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज एट द रेस्ट, तो आपके पास जो वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलेगा वो ओरिजिनल वेवलेंथ जो है इसका 0.001% जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या आप इतना चेंज जो है, इतना स्मॉल चेंज क्या आप डिटेक्ट कर सकते हैं या आप मेजर कर सकते हैं? तो आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉम्पटन अफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो सकता है विजिबल लाइट के साथ। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। सो थीटा और फाई में क्या रिलेशन इन द कॉम्पटन अफेक्ट? तो देखिए जब आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो आपके पास इक्वेशंस क्या आई थी?
सो ये दोनों आपके पास इक्वेशंस आई थी, अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन एंड अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन। दो इक्वेशंस आपके पास आई थी। अब आपने क्या करना है, देखिए सिंपली आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए हम मान चुके हैं 1 2 3 इक्वेशन, सो इसको इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। देन इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट एज tan phi। tan phi की वैल्यू कितनी आएगी, h न्यू डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय h न्यू माइनस h न्यू डैश कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली हमें देखें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू देखनी है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड की। देखिए यहाँ पर न्यू डैश की वैल्यू c बाय लैम्डा डैश है, सो c बाय लैम्डा डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा डैश कोस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा hc साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश इनटू, देखिए एलसीएम ले लेंगे आप यहाँ पर लैम्डा लैम्डा डैश, सो यहाँ से आप ये ऊपर चला जाएगा लैम्डा लैम्डा डैश और यहाँ से आ जाएगा hc, अगर मैं कॉमन ले लूँ देन आई एम गेटिंग लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से मैंने एक स्टेप मिस किया है, आप देख रहे हैं एलसीएम लीजिए, इसके बाद में लैम्डा लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा एंड दिस hc जो है ये कॉमन आ जाएगा और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड विद द कोस थीटा, ये यहाँ हो जाएगा। तो hc से hc कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डैश से लैम्डा डैश कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय देखिए लैम्डा डैश की क्या वैल्यू थी, अभी हमने जो है मेजर किया था इसकी वैल्यू कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू होती है h डिवाइडेड बाय m नोट c 1 माइनस कोस थीटा। तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं एक बार। सो ये वैल्यू अगर यहाँ रखें देन आई एम गेटिंग लैम्डा डैश की वैल्यू देखनी है आपने, लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा प्लस में h अपॉन m नोट c 1 माइनस कोस थीटा एंड माइनस लैम्डा कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए यहाँ से हम अगर देखें इसको tan phi इज इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा कॉमन ले देन आई एम गेटिंग 1 माइनस कोस थीटा प्लस में h अपॉन m नोट c 1 माइनस कोस थीटा देन आई एम गेटिंग लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस h अपॉन m नोट c। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग 1 माइनस ऑफ कोस थीटा। यहाँ से लैम्डा अगर हम कैंसिल करना चाहें तो सिंपली आप डिनोमिनेटर से लैम्डा जो है वो बाहर ले सकते हैं। देन आई एम गेटिंग लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस h अपॉन m नोट c लैम्डा, ये आ जाएगा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये दो टर्म्स आपस में तभी कैंसिल होंगे जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, देखिए लैम्डा ये तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, सो लैम्डा नहीं लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 ये फॉर्मूला हो गया एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस h अपॉन m नोट c और लैम्डा की वैल्यू होती है c बाय न्यू। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है c बाय न्यू। अगर मैं यहाँ पुट करूँ देन आई एम गेटिंग c इंटू c स्क्वायर हो जाएगा और न्यू जो है ये ऊपर चला जाएगा, सो h न्यू डिवाइडेड बाय m नोट c स्क्वायर एंड 1 माइनस कोस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड देन आई एम गेटिंग, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा एंड कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, ये क्या बन जाएगा कोट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h न्यू डिवाइडेड बाय m नोड c स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज tan phi। तो ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन phi एंड थीटा। नाउ द नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। सो देखिए एच न्यू एनर्जी का फोटोन इनिशियली इंसिडेंट करता है ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज एट द रेस्ट और फिर उसके बाद एच न्यू डैश एनर्जी से वो फोटोन क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। तो बाकी जो बची हुई एनर्जी है दैट मीन्स एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, दैट एनर्जी गिवन बाय दिस लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और यहां से देखिए हम जानते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नोट c 1 माइनस कोस थीटा होता है। यहाँ से न्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और यहाँ इसके अंदर पुट कर देते हैं। सो यहाँ से देखिए लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू डैश माइनस c बाय न्यू एंड दिस इज इक्वल टू h अपॉन m नोट c एंड दिस वैल्यू इज 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट c यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं आई एम गेटिंग 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 बाय न्यू इज इक्वल टू h अपॉन m नोट c। इसी को यहाँ भेज देते हैं देन आई एम गेटिंग c स्क्वायर एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको अल्फा मान सकते हैं। सो लेट
अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। तो अगर आप मान लें देन आई एम गेटिंग हियर अल्फा, ठीक है, ये अल्फा आ जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट आपने देखिए न्यू डैश फाइंड आउट करना है, सो आप न्यू डैश वाली टर्म एक तरफ रखिए। सो 1 बाय न्यू डैश इज इक्वल टू 1 बाय न्यू एंड प्लस में 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ जाएगा यहाँ से। एंड फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग 1 बाय न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू एंड 1 प्लस 2 अल्फा न्यू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एलसीएम ले लिया मैंने। और यहाँ से न्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा न्यू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जस्ट आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। देन आई एम गेटिंग एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा न्यू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी। आल्सो यहाँ से अगर एच न्यू में कॉमन लूँ देन आई एम गेटिंग 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा न्यू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग एच न्यू एंड एलसीएम अगर यहाँ से ले हम then I'm getting 1 plus 2 alpha nu sine square theta by 2, and from here I'm getting 1 plus 2 alpha nu sine square theta by 2 माइनस में 1, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग 2 अल्फा एच न्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा न्यू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो आपके पास देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। आपको पूछे देखिए ये वैल्यू किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। ये जो वैल्यू है ये दो चीज़ों पर निर्भर कर रही है, एक तो न्यू पर और एक थीटा पर। यहाँ पर वेरिएबल्स दो ही हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, न्यू और थीटा, इन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। अब यहाँ से अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसकी वैल्यू तब मैक्सिमम होगी जब साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इसकी वैल्यू मैक्सिमम, दैट मीन्स 1 होनी चाहिए। और अगर यहाँ से देखें देन साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 कब होती है, साइन पाई बाय 2 पर होती है। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई हो। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर आपको जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी। आल्सो हमने देखा था कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसकी वैल्यू भी आपको मैक्सिमम मिल रही थी एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू पाई। तो आज हमने जो ड्राइव किया है वो है derivation of Compton shift in terms of scattering angle theta, the relation between theta and the phi, and the kinetic energy of recoil electron. नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड IIT जैम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।